श्री कृष्ण की प्रेम वाणी को सिर्फ ध्यान देने तक ही मत रखिए, उस अपनी सांसों और अपने दिल तक ले जाइए। यहां से मन को सुकून मिलता है। और जब प्रेम वाणी को पूरा अपना लोगे ना, तो कृष्ण सिर्फ याद नहीं आएंगे, कृष्ण का एहसास होगा। मुझे भी अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर दीजिए। इस रणभूमि में अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए नहीं खड़ा हूँ। युद्ध मेरा कर्तव्य है, मेरा पराक्रम नहीं। अर्जुन, जो भी हस्तिनापुर के समक्ष शस्त्र उठाएगा, मुझे उसका वध करना ही होगा। आप यथार्थ कह रहे हैं महामहिम। इस युद्ध में आपके सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं हो रहा, अपितु आपकी निर्बलता का प्रदर्शन हो रहा है। यदि आप वास्तव में समर्थ होते तो अपने पौत्र और प्रपौत्रों के प्राण लेने के स्थान पर अपने प्राणों का त्याग कर देते। अपने धर्म से बंधा हूँ वासुदेव। धर्म तो मुक्ति देता, ये कैसा धर्म जो आपको बांधा है? अवश्य ये कोई धर्म, कोई बात, कोई बेरी है। मेरे धर्म पर वश मत कीजिए वासुदेव। मैंने जीवन में एक क्षण के लिए भी अधर्म नहीं किया है। अपने पिता को दिए हुए वचन का निर्वाह करते हुए वही सब किया जो आवश्यक था। अपनी व्यक्तिगत धर्म के लिए समग्र संसार को संकट में डाल रहे, इसे मैं चारित्र्य की शक्ति नहीं कहता। चारित्र्य तो वो होता है जो प्रति क्षण दूसरों के कल्याण का विचार करता है। आपका चारित्र्य भी मिथ्या है और आपका धर्म भी मिथ्या है। पंत मैं आपास संपांत का हूँ, किंतु किसी दूसरे के धर्म को मिलता कहने का आपको कोई अधिकार नहीं। मेरा धर्म है, इसलिए मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। कोई नहीं। मैं आपको पराजित कर सकता, इसी क्षण आपको पराजित कर सकता हूँ महामहिम भीष्म। मेरे क्रोध की अग्नि को बढ़ाने का कार्य मत कीजिए। कोई धातु नहीं जो अग्नि में तपकर पिघल ना जाए, और ऐसा कोई प्रण, कोई श्राप, कोई आशीर्वाद नहीं जिससे मैं मिथ्या न कर सकता। आप सृष्टि के सुख और नियति की योजनाओं में बाधा बनकर खड़े। अब यदि आपने शस्त्रों का त्याग नहीं किया तो मैं अवश्य आपका वध कर दूंगा। रहे तो मुझे किसी शस्त्र की भी आवश्यकता नहीं, इस रथ के पहिए से भी मैं आपका वध कर सकता। मेरा तीर आप तक क्यों नहीं पहुंच रहा वासुदेव? प्रश्न, मैं ना यदुवंशी हूँ, मैं ना ही मानव, मैं पर ब्रह्म हूँ कुरुश्रेष्ठ। मैं ही सत्य, ज्ञान और धर्म हूँ। मेरी अनुमति से आप युद्ध कर रहे हैं, मेरी ही अनुमति से आप जीवित है, मेरी ही अनुमति से आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव, मैं आपके वास्तविक रूप से अनभिज्ञ था। आप अवश्य मेरा वध कर सकते हैं, किंतु आप मेरा वध करने हेतु अपने प्राण को त्यागने के लिए सज्ज हुए हैं। अवश्य ही मेरा कोई महान दोष होगा। क्या दोष है मेरा वासुदेव? बहुत समय पूर्व आपने प्रतिज्ञा ली। क्या उस समय आप सारा भविष्य जानते थे? परिस्थितियां बदल गई महामहिम, समय में परिवर्तन आ गया, किंतु आपने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी और ना ही किसी परिवर्तन को स्वीकार किया। उसी का परिणाम आज ये युद्ध हो रहा। क्यों, क्या प्रतिज्ञा का कोई मूल्य? अवश्य इस प्रतिज्ञा से सारे समाज को लाभ, उसका मूल्य अवश्य, किंतु जिस क्षण मनुष्य की प्रतिज्ञा, उसका निर्णय सारे समाज को हानि पहुंचाने लगे, उसी क्षण उस प्रतिज्ञा को तोड़ना अनिवार्य हो जाता है महामहिम। आज पांडवों के पक्ष में रहकर युद्ध करने का निर्णय यदि आप ना ले पाए तो कम से कम शस्त्रों का त्याग करके अपनी मृत्यु को स्वीकार कर ली। मैं स्वीकार करता हूँ वासुदेव। यदि आपका दिया हुआ ज्ञान मुझे जीवन काल में प्राप्त होता तो इतने अन्याय नहीं होते, किंतु जीवन में ना से मृत्यु में आपका दिया हुआ ज्ञान अवश्य उपयोगी होगा। आपके द्वारा मृत्यु तो मेरा परम सौभाग्य होगा। मेरा अंत कर दीजिए, मैं सज्ज हूँ। आपकी इच्छा महामहिम। अपने युद्ध न करने का प्रण लिया, अभी प्रण तोड़ने का समय है पार, इसीलिए मैं अपना प्रण तोड़ रहा हूँ। परंतु सारा संसार आपको अपशब्द कहे तो मैं उसका स्वीकार कर लूंगा। इस युद्ध के अंत होते वहते भी मुझे कितने अपशब्दों और श्रापों को स्वीकार करना होगा ये तुम नहीं जानते, किंतु मुझे उसका कोई सुख या दुख नहीं। इस समय महामहिम की मृत्यु अनिवार्य। मुझे एक अवसर दीजिए, मैं सारे मोह का त्याग करके किसी भी स्थिति में पितामह को परास्त करूंगा। परंतु मेरे कारण अब अपने मस्तक पे इतना बड़ा लीजिए, यदि मेरे कारण रहता हुआ उसी क्षण मेरी देह से मेरे प्राण निकल जाएंगे। दीजिए, मेरी विनती स्वीकार कीजिए। काशी की राजकुमारी देवी अम्बा के हाथों लिखी है वासुदेव। इसी कारण राजकुमारी अम्बा ने शिखंडिनी के रूप में जन्म लिया है। उन्हें ही मेरे वध का संतोष देने दीजिए वासुदेव। मैं वचन देता हूँ वासुदेव, मैं उनकी प्रतीक्षा करूँ, और जिस दिन रणभूमि में वो मेरे समक्ष उपस्थित होंगी, मैं अपने सभी शस्त्रों का त्याग करूँ। अब तक मैं हस्तिनापुर के सैनिकों का रक्षण अवश्य करूंगा, किंतु आप ये किसी भी सैनिक की मृत्यु मेरे हाथों से नहीं। ये ना मेरा कर्तव्य है और ना ही किसी का आदेश। ये अर्जुन, अपने पिता माँ पर एक पाप, मेरी मुक्ति को आमंत्रण दे दो। शिखंडिनी को शीघ्र ही रणभूमि में ले आ।